आई थिंक हम सब ने ये ब्रांड का एड देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रिएटिव है, बट आई काइंड ऑफ हेट दिस एड। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज ये एक नैरेटिव पर बेस्ड है जो कि कहता है केमिकल्स आर हार्मफुल, और ये टोटली बेकार। हर केमिकल खराब नहीं हो, हर केमिकल हो सकता है कि नेचुरली भी एग्जिस्ट करता हो। आप कोई बनाना खाते हैं, आपकी बॉडी में जो चीजें हैं वो सारी चीजें केमिकल हैं, नेचुरल। इवन जो ह्यूमन मेड केमिकल्स भी होते हैं वो भी कुछ हद तक सेफ भी होते हैं। चीजें डोसेज पर डिपेंड बहुत ज्यादा करती हैं। अगर आप एक न्यूट्रिशन कोच है तो इसे बेहतर समझते हैं। अब मेरे हिसाब से ऐसे एड्स और ऐसे क्लेम्स जो कहते हैं कि हार्मफुल केमिकल फियर मॉन्गरिंग को बढ़ाते हैं। कैसे? इस चीज को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू देम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, थिकनर्स, एंटी केकिंग एजेंट्स एंड अदर एडिटिव्स एंड फ्लेवर्स आर नॉट गुड और हार्मफुल। प्रोटीन के पीछे इतने सारे केमिकल्स, यू डोंट नीड देम। स्विच टू 100% क्लीन सुपर लाइट प्रोटीन, द होल ट्रूथ। जिसकी वजह से ये इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं अपने प्रोटीन से और उसे बना देते हैं 100% क्लीन प्रोटीन। तो मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ जो ब्रांड इसे मॉडरेट क्वांटिटीज में अपने प्रोटीन ब्रांड में प्रोटीन पाउडर में डाल रही है, क्या वो लेस क्लीन है या सिर्फ 50% क्लीन? का मतलब तो वो हार्मफुल हुआ ना, बिकॉज उसमें ये सारी चीजें होती। इनका कहना है कि नॉट इवन अ सिंगल कोच आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि क्या एविडेंस है, क्यों आप कह रहे हैं कि ये सो कॉल्ड केमिकल्स हार्मफुल हैं? क्यों ये सो कॉल्ड केमिकल्स आप नहीं डाल रहे हो? या फिर हो सकता है बाय चॉइस डालना चाह रहे हो, बट व्हाट इफ अदर ब्रांड्स अगर डाल रहे हैं? इनके पहले क्लेम पर आते हैं और अच्छे से समझने के लिए कि इनके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल स्वीटनेस गट के बैक्टीरियाज को डिस्टर्ब कर देता है, कार्सिनोजन है, टॉक्सिक है, और WHO के अकॉर्डिंग उसकी एक सेफ लिमिट है, उसको क्रॉस मत करना। ओवरऑल इधर ये कहना चाह रहे हैं कि आप मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हो, बट अगले ही टाइम वो कह रहे हैं कि यू शुड नॉट। I don't know why. Maybe they are cherry picking the trial. Maybe वो fear mongering जो already हो रखी है मार्केट में उसको अपने ब्रांड के साथ यूज कर, and it is totally fine. हो सकता है गलती से भी हुई हो सकता है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स ही देखे हो और जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है उसको इग्नोर कर दिया हो। ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स हमेशा एक कॉज एंड इफेक्ट को पूरी तरह से नहीं बता पाते। दे आर ऑब्जर्वेशन, दे आर बेसिकली टेलिंग यू द कोरिलेशन। इवन WHO ये मानता है कि इसमें रिवर्स कैजुअलिटी एंड पुअर एडजस्टमेंट मॉडल्स या कंफाउंडिंग एरर्स जैसे दिक्कतें हो सकती। इसको अच्छे से समझाता हूँ। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज कर रहे थे, दे आर कोरिलेटेड विद हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज। बट एक्चुअली में क्या पाया गया, हुआ क्या कि जो लोग ओबीज थे ज्यादा एंड डायबिटीज था जिन्हें, वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज कर रहे थे और इसी वजह से रिजल्ट थोड़ा गलत था। साथ में अब लगे हाथ जो वो गट के बैक्टीरिया को डिसबायोसिस करने का या डिसरप्ट करने का जो चार्जेस है इस बेचारे पर, वो इस बेसिस के ऊपर डिपेंड है कि वो कोई चेंज लाता है। नो स्टडीज सो फार टेल यू कि वो एक हेल्दी इंसान के लिए खराब है गट बैक्टीरिया को गलत तरीके से डिसरप्ट कर। जस्ट बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, उसमें डिसबायोसिस हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि वो नेगेटिवली हो रहा है, हो सकता है पॉजिटिवली। सो अभी इस पे स्टडीज बाकी है, ऐसे बोल्ड क्लेम्स ना करें। देन बात कर लेते हैं हम थिकनर्स पे। वैसे तो इनके अकॉर्डिंग ये लिंक्ड है रेस्पिरेटरी डिजीजेस से और काफी तरह के एलर्जीज से, बट आप मॉडरेशन में खा सकते हो इनके अकॉर्डिंग, जो कि अच्छी चीज है। आई थिंक इन्होंने गाइडलाइंस वगैरह अच्छे से देखी होंगी, तो थिकनर्स इज गुड फॉर देम। बट अगेन दे आर सेइंग कि वो खराब होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एंटी केकिंग एजेंट्स INS 551 इनके अकॉर्डिंग इनहेलेशन से उनको स्कोलियोसिस एंड अलग अलग तरह के लंग डिसीजेस हो सकते हैं, बट इन अ प्रोटीन वी ईट राइट, वी डोंट डू दिस। तो आई डोंट नो वो कहाँ से आ रहा है कि आप अगर इनहेल करोगे तो आपको इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उल्टा यूरोपियन गाइडलाइंस, जिसकी तारीफ आप भी करते हैं अपने पोस्ट पे, वो ये कहता है कि आप ईडेबल फॉर्म में बच्चों को भी दे सकते हो। इट इज जनरली अ सेफर थिंग। उसके बाद हम करते हैं व्हाइट शुगर की। ये खुद बोलते हैं कि एक्सेस में खाओगे तो दिक्कत, वहीं बोलते हैं कि ओके ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? अगर किसी प्रोटीन ब्रांड में 2-4 ग्राम शुगर एडेड भी है तो क्या दिक्कत? उल्टा इनके अकॉर्डिंग अगर आप शुगर को जैगरी से रिप्लेस कर दो तो वो एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव बन जाता है, बट दैट इज टोटली अ मिथ। ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट में उसके कैलोरीज होते हैं एंड ग्लूकोज स्पाइक्स भी वो सिमिलर अमाउंट में ही देते हैं। So there is as such no benefit. So overall I kind of like their product, but the marketing is really unethical. And हो सकता है इस वीडियो को लोग बहुत गलत तरीके से लें, बट ओवरऑल समझाना सिर्फ ये चाहता हूँ कि केमिकल्स ज़रूरी नहीं कि हार्मफुल हो। जस्ट बिकॉज चीज़ें नेचुरल दिखाई नहीं दे रही
दैट डज नॉट मीन कि वो सेफ नहीं है। एंड ऑलवेज मेक श्योर आप इस लाइन को कभी ना भूलें, डोजेज मेक्स द पॉइजन। एंड मैं द होल ट्रुथ की टीम से एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज टेक दिस इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, बिकॉज आई ऑलवेज स्टैंड विद द फैक्ट्स एंड दिस इज द होल ट्रुथ।